हेलो लिब्रास। सो देख लेते ये सितंबर का महीना आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या एनर्जीज़ है। ओके लिब्रास, सबसे पहली चीज़ जो महीने की शुरुआत के जो कार्ड्स आए हैं, द हाई प्रिस्टेस के कार्ड्स है, देन हैंग्ड मैन। अब देखो शुरुआत में ना चीज़ें थोड़ी सी स्लो स्पीड में ही होती हुई दिख रही है सितंबर मंथ में लिब्रास आपके लिए, क्योंकि क्या होगा कि आपको थोड़ी सी चीज़ों की कन्फ्यूजन भी रहेगी एंड आपका मन भी थोड़ा ऐसा होगा कि अब पता नहीं हम ये चीज़ करें या ना करें, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपकी जो सिचुएशन होगी उससे कुछ अलग संकेत आपको देगा। तो उन संकेतों को समझने की कोशिश करना, चाहे वो बाय यूनिवर्स है या आपका दिल कुछ कह रहा है। एंड मे बी लोग आपको कहेंगे ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है, बट आपका इंट्यूशन आपको कहेगा कि ज़रूर आपको ये ट्राई करना चाहिए, दिस विल हेल्प यू। तो वो इंट्यूशन फॉलो करना, और ये इंट्यूशन एक और रूप में भी काम कर सकता है, जैसे कि आपको किसी के ऊपर डाउट हो रहा है या कुछ आपको सस्पिशियस लग रहा है एंड सामने वाला पर्सन कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है, सो गिव इट सम टाइम एंड उसके बाद में डिसीजन ले या उसके बाद में बोले। एंड आपको मूड स्विंग्स भी रह सकते हैं महीने की शुरुआत में। एंड फाइनेंशियली हो, रिलेशनशिप में हो, कहीं ना कहीं से चीज़ें आपको स्टक लगेंगी, आपको लगेगा कि शायद से आप स्टक हो गए हो, अटक गए हो, तो ये चीज़ आपको इरिटेट कर सकती है। तो यहाँ पर आपने पेशेंस रखना है। ये 2 कार्ड्स तो महीने के अप्रॉक्सीमेटली मैं कहूँगी 1 वीक या 10 डेज़ तक ये वाइब्रेशंस रह सकती हैं। जैसे आपको रहेगा कि यार हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, बट जब करने जा रहे हैं तो अटक रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट टाइम होगा आपके लिए। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर भी इसकी तीसरी आँख वाइब्रेट कर रही है एंड यहाँ पर भी जो इसकी वाइब्रेशंस है इसके हेड के अराउंड में वो एनलाइटेंड हो रही है। सो ये एक ऐसी एनर्जी बताता है कि हम अकेले हैं, हम कोई परेशानी में है, लेकिन हम उस परेशानी को पैनिक होकर या दूसरों को बोलकर या यहाँ वहाँ भटक कर सॉल्व नहीं कर रहे। हम शांत होकर, दिव्य शक्तियों से कनेक्ट होकर, खुद को बैलेंस एंड स्टेबल होकर उस वक्त को काट रहे, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। तो संयम और पेशेंस से आप उसको हैंडल करेंगे। एंड इस टाइम पे सेल्फ केयर, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, अपने ऊपर काम करना, बहुत ज़्यादा दूसरों का पे मत सोचना है, फ्यूचर में क्या होगा मत सोचना, बिकॉज आने वाला समय फिर सितंबर में बहुत अच्छा और शुभ एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। फाइनली अब ये तीसरा कार्ड भी इसकी तीसरी आँख को एक्टिवेट करता हुआ दिख रहा है, विच शोज़ न्यू आइडियाज़। अब जो ब्लॉकेजेस लग रहे थे वो क्लियर आउट होंगे, आइडियाज़ आपको आएंगे, रास्ते खुलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो अब जितने भी लोग जॉब के लिए देख रहे थे, तो ये जॉब आपको मिलती हुई दिखेगी। आप पकड़ के चलिए मिड सितंबर में। मिड सितंबर से पीरियड फेवरेबल है टू गेट अ जॉब, टू गेट अ प्रमोशन, बिजनेस सक्सेस, एजुकेशन सक्सेस, एग्ज़ाम सक्सेस। तब पीरियड आपका बढ़िया है, बिकॉज ये जो कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का साथ में है, जो ये कहानी बताता है कि आप लोगों के जीवन में जो इतनी मेहनत संघर्ष कर रहे थे उसका लाभ और फल अब मिलेगा। ठीक है, सो नाउ एनर्जी फेवरेबल है। अब उसी के साथ में कॉम्बिनेशन आ गया द सन के कार्ड का, विच इज़ अगेन दिव्य कृपा एंड ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही। तो ये एक अच्छी एनर्जीज अब बन रही है। तो मिड से बढ़ते हुए चीज़ें फेवरेबल है, आपके हेल्थ में, काम में, इंट्यूशन में, सक्सेस में, सब कुछ बढ़िया है। एंड यहाँ पर भी आगे अगर आप देखें, सो यहाँ पर ये जजमेंट के कार्ड्स आए हैं। जजमेंट का कार्ड्स कहता है कि फाइनली जो चीज़ आपकी बहुत टाइम से नहीं हो पा रही थी, अटकी हुई थी, उसमें अब सक्सेस, पॉजिटिविटी, गुड लक आता हुआ देखा जाएगा। सो ये भी एक ऐसा एनर्जीज दिखाता है कि आपकी बड़े टाइम की मन्नत कोई पूरी होगी। तो आई फील कि आपके लिए सितंबर की एक ऐसी एनर्जीज चलेंगी, शुरुआती टाइम पे शायद आप डिसअपॉइंट या लो फील कर सकते हो लिब्रास, बट देन बहुत अच्छे से सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, नो नीड टू वरी। ओके, तो ये एक अच्छी वाइब्रेशंस आप लोग के लिए देखी जाएंगी। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस मैसेजेस भी क्या आ रहे हैं, क्या आपके लिए गाइडेंस है। फिर हम और कार्ड्स इफ़ वी फील लाइक तो हम और पुल आउट कर लेंगे।
ओके, सो ये एक कार्ड आया है दैट रिकवरी फ्रॉम इलनेस। तो किसी भी प्रकार की जो भी हेल्थ इश्यूज़ थे, प्रॉब्लम्स है, सितंबर में रिकवरी बहुत बढ़िया है। मनी फ्लो भी है, सक्सेस भी है, लेकिन वही मिड मंथ से वो शुरू होगा। श्योर सक्सेस, ठीक है। इंस्टेंट गोल रियलाइजेशन, पे आउट ऑफ हार्ड वर्क। सो देखो, जैसे मैं बात करी थी कि इस महीने में जितने भी लोग अपनी लाइफ पे आई थिंक फोकस थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। तो जितना भी आपको प्रेशर है कि पता नहीं मैं इतनी मेहनत इतना ये सब कर रहे क्यों नहीं सक्सेस आ रही है। अच्छा, ट्रैवल के भी अच्छे चांसेस है। लिब्रा राशि वालों के लिए ट्रैवल के योग भी बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं कि आप लोग के लिए हो सकता है। यहाँ पर ध्यान से नोटिस कीजिएगा, 2 हॉर्स के कार्ड्स आए हैं। हॉर्स एक वास्तु फेंग शुई में, सिंबलिज्म में एक ऐसी एनर्जी दिखाई जाती है जहाँ पर हॉर्सेस बहुत ही एक्टिव माने जाते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक माने जाते हैं एंड वाइटैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो आपके लिए भी ट्रैवलिंग और अपने पैशन से काम करते हुए, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट संकेत आप अभी समझिएगा, ब्लेसिंग्स ऑफ सन गॉड, ठीक है। यहाँ पर भी आपके लिए द सन के कार्ड्स आए हैं। तो सूर्यदेव की कृपा भी क्या संकेत देता है सबसे बड़ा, कि आप लोगों के लिए देखा जाएगा कि अगर आप अपनी लाइफ में स्पेशली जैसे हम कहते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है, कोई प्रमोशन है, कोई रिकॉग्निशन है, बहुत ही बढ़िया टाइम रहेगा, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि सूर्यदेव कारक माने जाते हैं आपको रिकॉग्निशन, प्रमोशन, फेम, गवर्नमेंट जॉब, सक्सेस दिलाने के लिए। तो भी है, तो मैं कहूँगी मेहनत में कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए। अब थोड़ी सी बात अगर कर लो लव लाइफ की, तो देखो लव लाइफ के रिलेटेड मेरे को कोई प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिखती है। अगर कोई प्रॉब्लम है, चल रही है, तो ये उम्मीद कर सकते हो कि कम्युनिकेशन थोड़ी बहुत पॉसिबल है मिड सितंबर के बाद में, बट प्रॉपर रिकन्सिलेशन अभी तक नहीं दिखा है मुझे। अगर कोई बहुत ही ह्यूज प्रॉब्लम है तो आपकी सिचुएशन के ऊपर बेस्ड रहेगा, लेकिन जिन लोग की रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। मैरिज होती हुई नहीं दिख रही है, मैरिज के योग मुझे स्ट्रांग नहीं दिखे हैं। एंड ऑल्सो अगर आप सिंगल हो एंड आप कोई रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, तो एग्जैक्टली रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, बट हाँ उस पर्सन से जिसको आप पसंद करते हो, उससे बातचीत एक अच्छा समय धीरे धीरे बढ़ सकता है। तो ये लव लाइफ एनर्जीज क्लियरली यहाँ पे दिख रही है। ज़्यादा पोटेंशियल आपके लिए जीवन में, आपके करियर, हेल्थ और उन सब में ज़्यादा बढ़िया होता हुआ दिख रहा है। कम्युनिकेशन के चांसेस, देखो लव रिलेशनशिप में कहीं से भी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये अच्छा समय रहेगा कि आप कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाइए, अपने आप को बेहतर बनाइए एंड क्लियर ऑनेस्ट कम्युनिकेशन अपने पार्टनर से। अगर वो आपको उतनी रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, अच्छे से सॉर्ट आउट करने की उनके वहाँ से भी एनर्जीज़ हैं, तो ज़रूर आप कम्युनिकेशन आगे करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट कॉन्फिडेंस इज़ द की आपके लिए फॉर दिस मंथ, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके लिब्रास, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।